तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, दिस इज x axis, y axis, and suppose there is a curve y equal to fx. Now we have to find the area bounded by the curve with the coordinate axis. और सपोज वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज x equal to a and this line is equal to x equal to b. Now you have to find the area bounded by the curve x axis and the two vertical lines x equal to a and x equal to b. तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो एक तरफ से आपके पास x equal to a है, एक तरफ x equal to b है, अपर साइड से y equal to fx फंक्शन है और लोअर साइड से x एक्सिस है। तो हाउ टू फाइंड दिस एरिया, तो इस एरिया को हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b y dx. So this formula is denotes this area bounded by the line x equal to a, x equal to b and the curve y equal to fx with x axis. अब इसके डेरिवेशन मोड में नहीं जा रहा मैं कि फॉर्मूला कैसे बन के आया, कहाँ से कहाँ नहीं है, क्योंकि वो लिमिट एज सम का कंसेप्ट आता है, उससे बनता है फॉर्मूला ये। तो ये आपका आया था एरिया और इसमें हम लगा देते हैं एक्चुअली एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स लिख देते हैं। and you put the modulus sign. Why you put the modulus sign? Sometimes the area is below the x-axis. अब ये एरिया ऐसे भी हो सकता है आपका बिलो एक्स एक्सिस। तो इस सिचुएशन में आपका एरिया जो है आंसर निकाल लेगा वो नेगेटिव में आएगा। तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी टेक द मॉडुलस ऑफ दिस, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। अब बट एरिया निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी कर्व ट्रेसिंग। द मेन पार्ट इज हाउ टू ट्रेस द कर्व। तो कुछ कॉमन कर्व्स हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे हम बात करते हैं पैराबोला की। तो जनरली आपके जो सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं पैराबोला, सर्कल, एलिप्स या मॉडुलस फंक्शन। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको पैराबोला की इक्वेशन याद होनी चाहिए और उसकी शेप याद होनी चाहिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसकी फिगर आपको याद रखनी है क्योंकि फिगर ही मेन है आपके लिए बनानी है।
दिस इज द राइट हैंडेड पैराबोला। तो आपको इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में, और आपको शेप याद रखनी है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। दैट मीन्स जैसी शेप इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेम शेप इसके नीचे है। पहचान कैसे होती है? अगर x की ऑड पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, या पैराबोला इज अबाउट एक्स एक्सिस विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। स्टैंडर्ड कर्व्स हमारे सिलेबस में है। और सिचुएशन नंबर 2 आपके पास आ जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस सिचुएशन में जो पैराबोला बनेगा वो बनेगा अपर हैंडेड पैराबोला आपका। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो ये 2 मोस्ट कॉमन पैराबोला जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। देयर इज अ थर्ड पैराबोला, पर इस पे आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बोर्ड में। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अभी सीबीएसई ने इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे अभी तक। आपका ये बनेगा राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, और ये डाउनवर्ड पैराबोला। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एरिया निकालने के लिए। चलो पहले से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो क्वेश्चन भी साथ साथ लेता रहूंगा सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाए। जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएंगे फॉर्मूले लेता जाऊंगा साथ साथ में। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, अब कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि पैराबोला है क्या है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका ये है कि y की पावर अगर 2 है, x की पावर 1 है, तो ये पैराबोला है, या x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो भी पैराबोला है। तो सबसे पहला पार्ट होता है फिगर बनाना। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि ड्रॉ द फिगर, अगर खैर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो सबसे पहला काम, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। तो y स्क्वायर इक्वल टू x आपके पास, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, या इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी, और रफ स्केचेस बनते हैं ये। स्मूथनेस होनी चाहिए आपके कर्व में, लगना चाहिए कि पैराबोला इसी शेप आ रही है। तो सबसे पहले बनेगी फिगर आपकी। नेक्स्ट है x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 इज अ लाइन which is parallel to y axis and passing through x equal to 1। तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1 की। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 4। और ये अंदाजे से बनाना है आपको, ये कोई मेजरमेंट नहीं करनी कोई भी, स्केल लेके 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इट इज नॉट नेसेसरी, दीज आर द रफ स्केचेस। अब क्वेश्चन ने बोला है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू x एंड द x एक्सिस। तो चारों तरफ से बाउंड होना जरूरी है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एरिया।
ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब इस साल सबका सर सिंगल कर्व एग्जाम में आ रहा है, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो सिंपल कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन। अब शेडिंग कहाँ से शुरू हुई है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 1, और कहाँ पे खत्म हो रही है शेडिंग, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो एरिया आपका निकल रहा है 1 से 4 तक, और बाउंडेड बाय दिस कर्व, और कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो फॉर्मूला होता है वाई डी एक्स। अब वाई की वैल्यू हमें निकालनी होगी पैराबोला की इक्वेशन से। तो इट इज 1 to 4, वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से रूट एक्स डी एक्स। बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एरिया आपका पॉजिटिव ही आएगा अपने आप ही। अगर सेकंड क्वाड्रेंट नीचे होता, बिलो एक्स एक्सिस होता, तो नेगेटिव में आ सकता था। तो हम मॉड का साइन लगा के चलते। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो यू विल गेट 2/3, तो ये जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3/2। 1 की पावर तो कुछ भी तो 1 ही रहेगा। इट इज 7, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द आंसर। तो जनरली ये 4 मार्क्स में आ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन, बट हम इसको 2 मार्क्स में कैलकुलेट कर रहे हैं आज की डेट में। सर इसमें कोई यूनिट, अच्छा स्क्वायर यूनिट लिखा है। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करके देखो, सेम कंसेप्ट है। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपसे करवाऊंगा। तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फिगर भी सेम बनेगी, सिर्फ नेमिंग चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है फिगर बनानी है। अच्छा, कई बार लिखा आएगा एग्जाम में बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस, और कई बार कुछ भी नहीं लिखेंगे, बाय द कर्व लिख देंगे सिंपली। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि पैराबोला है, सर्कल है, क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन यही है कि y की पावर 2 होगी x की पावर 1, या x की पावर 2 y की पावर 1, तो पैराबोला है। अगर y की इवन पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, और अगर x की इवन पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा।
सर 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को 3 टाइम्स लिख के उसका स्क्वायर रूट ले लो। x इक्वल टू 2 की लाइन जाएगी कुछ इस तरह से, x इक्वल टू 4, दिस इज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, और आपको एरिया निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो एरिया आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, शेडिंग शुरू हो रही है x इक्वल टू 2 से और खत्म हो रही है 4 पे, तो 2 से 4 y dx, और y की वैल्यू निकालोगे कर्व की इक्वेशन से, तो √9x dx, और you can write it as 3 times 2 to 4 √x dx। तो it is 4 raised to the power 3/2 minus 2 raised to the power 3/2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे देन लोअर लिमिट। देखो 4 की पावर 3/2 आपका ऐसे आ जाएगा, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, और 2 की पावर 3/2 अगर आपको नहीं आता आप 2 को लिखो 3 टाइम्स और स्क्वायर रूट ले लो, तो it is 16 minus 4 √2। So this is the answer। तो ये था टाइप 1 के क्वेश्चन जिसमें हमने बात की थी एरिया विद द बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अब इसी में ले रहा हूँ मैं टाइप 2। x इक्वल टू जी वाई, लाइन्स y इज इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी एंड y एक्सिस। तो अब एरिया आपको y एक्सिस के पर निकालना है, तो कुछ इस तरह से फिगर ले लेते हैं हम। दिस इज x इक्वल टू जी वाई का ग्राफ है, और आपको एरिया निकालना है y इक्वल टू सी से लेकर y इक्वल टू डी, दिस इज द लाइन एंड द y एक्सिस, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो उस सिचुएशन में एरिया क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन फॉर्म। अच्छा बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो लोअर लिमिट से नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो सी टू डी, और फॉर्मूला हो जाएगा एक्स डी वाई हो जाएगा, और यहाँ मॉड का साइन लगा लेते हैं टू मेक इट पॉजिटिव, बिकॉज इफ इट इज इन द केस ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट, तो अगर वाई एक्सिस के लेफ्ट राइट में है तो नेगेटिव आता है आंसर, टू मेक इट पॉजिटिव वी पुट द मॉडुलस साइन, वाई के राइट में है तो पॉजिटिव ही आएगा अपने आप ही आंसर। तो क्वेश्चन में खैर स्पेसिफाई नहीं होगा, तो आपको खुद फिगर देखनी पड़ेगी आप वाई एक्सिस पे एरिया ले रहे हो कि एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, अकॉर्डिंगली वी चेंज। ये नोट कर लो जरा फॉर्मूला।
देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहला काम है फिगर। सर 1 मिनट ऊपर कर दो। हो गया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अपर हैंडेड पैराबोला हम बोल सकते हैं। y इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। तो ये शेप आपकी कुछ बनेगी इस टाइप से। और y इक्वल टू 2 की आपकी लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड y इक्वल टू 4 की लाइन भी आपकी हॉरिजॉन्टल आएगी। दिस इज y इक्वल टू 2। आपको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स दिस एरिया। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं करेगा तो इसी एरिया का हम डबल कर देंगे, तो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला भी निकल जाएगा आपका। तभी क्योंकि बोला है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में विद वाई एक्सिस। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पोर्शन आता तो फिर ये वाला एरिया निकलता आपका, तो डबल कर देते आंसर का। तो हमारा एरिया नीचे से बाउंडेड है 2 से, y इक्वल टू 2 से, तो 2 से 4 तक जाओगे आप, तो लोअर लिमिट हो गई 2, अपर लिमिट हो गई 4, और फॉर्मूला आ जाएगा x dy। अब x के लिए आपको निकालनी होती है कर्व की इक्वेशन से, जिस कर्व के अंडर वो एरिया बाउंड हो रहा है। तो इट इज 2 रूट वाई। और रूट वाई, वाई का इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा 3/2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट, तो यू विल गेट 4 की बाद 3/2 कितना आ जाएगा 8, और ये जाएगा 2 रूट 2। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके भी कर सकते हो, तो 8/3 4 माइनस रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द फाइनल आंसर। तो एलिप्स में हम बात करते हैं, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिप्स। फर्स्ट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड इज x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर a इज ग्रेटर देन b। ये हम मान के चलते हैं। अब दोनों केसेस में क्या फिगर बनेगी, कैसे फिगर बनेगी, आपको सिर्फ शेप याद रखनी है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। तो ये टाइप 1 का एलिप्स हो गया आपके पास। टाइप 2 में जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर इस टाइप से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। दिस पॉइंट इज बेसिकली a,0। आप वैसे भी निकाल सकते हो, y के लिए 0 पुट करो, आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी -a,0, एक मिलेगी a,0।
अगर मैं x के लिए 0 रखूंगा तो मुझे y इंटरसेप्ट मिल जाएगा 0, b एंड 0, -b। तो ये डिस्टेंस आपका a है, ये डिस्टेंस b है, तो इसलिए हमने a को b से बड़ा मान के चल रहे हैं। अगर आप y एक्सिस पे जाते हो तो ये डिस्टेंस आपका a हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका b हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 0, a b, 0। तो इनकी आपको शेप याद रखनी है और इक्वेशन याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका। Find the area of the region bounded by the ellipse this। अब जैसे इस सिचुएशन में अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि फिगर कैसे बनेगी, तो आप सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ बिना 11th के कंसेप्ट को टच किए हुए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो पहला, सबसे पहला काम। अब इसकी पहचान क्या है कि एक्स सर्कल की इक्वेशन है कि एलिप्स की है। एलिप्स की इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों आएंगे और जो इनका डिनोमिनेटर है वो दोनों डिफरेंट नंबर्स होंगे। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और प्लस साइन होगा तो एलिप्स है, माइनस साइन होगा तो हाइपरबोला है, और अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट इक्वल है तो वो सर्कल है। सपोज मुझे फिगर बनानी नहीं आती सपोज, तो क्या कर सकते हैं, पहले हम इसमें वाई के लिए 0 पुट करते हैं। अगर मैं वाई 0 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एक्स के लिए आ जाएगी +-4। तो यहाँ मान लेते हैं 4 हो जाएगा, इधर -4। और अगर मैं एक्स 0 पुट करूंगा तो उस सिचुएशन में वाई की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो मुझे आइडिया लगा कि एक्स जो एक्स इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट से बड़ा है, तो जैसा फ्लैट बनेगा एलिप्स आपका। अच्छा, मेजरमेंट नहीं लेनी, आपने पहले फिगर बनानी है, उसके बाद उसके मेजर वो लिखने हैं डायमेंशंस। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4,0 पॉइंट हो गया, ये हो गया -4,0। दिस इज 0,3। तो दिस इज द फिगर। अब आपको एरिया निकालना है पूरे एलिप्स का। नाउ सिंस द एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर 2 इवन पावर है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, और अगर y की इवन पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। बट क्योंकि यहाँ पे दोनों की इवन पावर है तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। तो जितना एरिया x एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही एरिया x एक्सिस के नीचे होगा, सेम विद y एक्सिस। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है ये फाइंड करेंगे और इसका 4 टाइम्स कर देंगे। ये सारा एरिया आपका जो है 4 पार्ट्स हैं और चारों एरिया इक्वल है, तो ऑल दिस 4 एरियाज आर इक्वल। तो एरिया ऑफ दिस रीजन ये फाइंड करके हम 4 टाइम्स कर देंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने का तरीका देखो क्या है, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। अब शेडिंग जहां से शुरू हो रही है उस शेडिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाओ। इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो वो बनेगी लोअर लिमिट आपकी। और आपको क्या करना है, बाउंड्री पे मूव करना है। यहाँ से मूव करते हुए आएंगे और जहाँ शेडिंग आपकी खत्म हो जाएगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लेना है। तो ये हो गया 4। तो एरिया आपको सिर्फ, अगर आप ये एरिया वाई एक्सिस पे लेना चाहते हो एक्स एक्सिस पे लेना चाहते हो, या पहले डिसाइड करोगे। इफ आई वांट टू टेक द एरिया ऑन एक्स एक्सिस तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूंगा, अगर मैं एरिया वाई एक्सिस पे लेना चाहता हूँ तो वाई कोऑर्डिनेट देखूंगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, वाई के लिए बॉटम टू टॉप मूव करोगे। तो अब एरिया मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ फिलहाल, तो लिमिट डिसाइड होगी एक्स कोऑर्डिनेट से, तो 0 to 4
और फॉर्मूला है वाई डी एक्स। अब वाई की वैल्यू हम निकालेंगे एलिप्स की इक्वेशन से। देखो कैसे निकालेंगे वो। एलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको y फाइंड करना है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेक द एलसीएम, तो y आ जाएगा 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे हम, तो आपका एरिया हो गया 4 टाइम्स 0 to 4, y की जगह लिखेंगे हम 3/4। अब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो यूज करते हैं मेनली, वो है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 4 गेट्स कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या है देखो जरा, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो पूरे चैप्टर में जब भी सर्कल का क्वेश्चन आया या एलिप्स का क्वेश्चन आया, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 16, अब डेफिनेट है तो इसलिए हम प्लस सी नहीं लगाएंगे इसमें। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले x के लिए 4 पुट करते हैं इसमें हम, 4/2 रूट 16 माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया 8। ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है अपने। माइनस अब लोअर लिमिट पुट करोगे, जब x के लिए मैं 0 पुट करूंगा इट बिकम 0, और ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 0। तो ये टर्म तो पूरी आपकी 0 बन गई, ये आ गया 2, और ये भी मेरे पास 0 हो गया। दिस इज साइन इनवर्स 1 विच इज π/2। तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस इज द आंसर।